दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी मत करना, अदरवाइज आप सभी का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा सीधा सीधा। आप ये जाकर ड्रॉपर से भी पूछ सकते हो, पिछले 2 सालों में हजारों बच्चे थे, हजारों स्टूडेंट्स थे जो इन्हीं वजह से लटक गए थे एंड नाउ दे हैव टेकन ड्रॉप और अब वो दोबारा से रीअपीयर हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, आपका फॉर्म पूरा देने के बाद एंड के टाइम पे रिजेक्ट ना हो जाए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये सारी मिस्टेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल ही लास्ट डेट है आप सभी की फॉर्म फिलिंग की। एक बार एक्सटेंड हो गई है, दूसरी बार होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो कल ही मान के चलो लास्ट है। और मैं तो पहले ही बोला था आपको कि लास्ट डे पे हमने कुछ भी नहीं करना है बिकॉज साइट क्रैश होगी फॉर अ फैक्ट एंड आप लोग नहीं फिल कर पाओगे एंड देन फिर आप अगले साल का वेट करोगे। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि आपने आज ही पूरा अच्छे से उसको फिल करके उसकी सारी फी पेमेंट कर देनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सबसे पहला जो कि आता है नॉर्मली आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स है उन सभी में प्रॉब्लम, ठीक है। एक एक स्पेलिंग, एक एक वर्ड, एक एक लेटर अच्छे से चेक कर लेना बिकॉज ये चीज आपको हर कोई बोल रहा होगा बार बार कि चेक कर लेना, बट प्लीज गाइस रीचेक 10 बार कर लेना तभी फॉर्म को सबमिट करना, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा आ जाता है सब्जेक्ट मैपिंग पे। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा सब्जेक्ट मैपिंग क्या चीज है, बट आगे जाके जब आप सीयूईटी का फॉर्म दे देते हो आपको स्कोर कार्ड मिल जाता है और जब आप आगे का प्रोसेस कर रहे होते हो तो आपको मैच करना पड़ता है जो आपने सीयूईटी में दिया है सब्जेक्ट और जो आपने क्लास 12 में पढ़ा था। अगर वो मैच नहीं हुए वहां पे वो रिजेक्ट हो जाता है। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जो बहुत ही बच्चों ने, न जाने कितने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को तो मैंने ही हेल्प करी थी या मैंने ही बोला था इन सभी चीजों में। तो प्लीज आई नो फॉर अ फैक्ट कि क्या सारी चीजें हैं। चैनल पे सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने वही एग्जाम्स देने हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स को एज अ डोमेन चूज करना है जो आपने क्लास 12 में दिए होंगे। अदरवाइज अगर आपने सीयूईटी में पॉल साइंस दे दिया है बट आपने वो नहीं पढ़ा था तो आप वो मैच नहीं कर पाओगे क्लास 12 के सब्जेक्ट्स के साथ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप इसको अभी समझ नहीं रहे हो। आप ज्यादा शाणे बनने के लिए, ज्यादा स्मार्ट बनने के लिए, ओवर स्मार्ट बनने के लिए हम क्या करते हैं, हम दे देते हैं कि क्या पता चल रहा है ये वो, बट बाद में सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से रिजेक्ट होते हैं फॉर्म। मैंने अपनी आंखों के सामने देख रखे हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मिनिमम होती हैं उन सभी को आपने अगर फुलफिल नहीं कर रखा होता है तो आप तो वैसे ही बाहर हो जाते हो। स्पेशली फॉर द साइंस स्टूडेंट्स कई बार इंग्लिश के मार्क्स नहीं जुड़ रहे होते हैं, बट इंग्लिश में आपने या जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आपने 30% मार्क्स लाने होते हैं फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कई लोगों को यही नहीं पता होता है और फिर वो परेशान हो रहे होते हैं, हम रिजेक्ट क्यों हो गए, हम रिजेक्ट क्यों हो गए, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, हमें वापस यूनिवर्सिटीज कोर्सेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। अगर किसी स्टूडेंट ने पहले ही फिल कर दिया है कि लाइक उन्होंने वो क्लास 12 में नहीं पढ़ा सब्जेक्ट, बस उसने फिल कर दिया है ओवर स्मार्ट बन के, तो करेक्शन विंडो का वेट करो 2 से 3 अप्रैल को एंड देन उधर सॉर्ट कर लेना। बाकी कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज एकदम ढंग से देख के फिल करना, ठीक है। बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज का अलग से फॉर्म भरना है, हमें क्या करना है, हमने सीयूईटी तो भरते हैं बट हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे भरना है, क्या अलग चार्जेस लगेंगे। तो गाइस सबसे पहली बात तो सीयूईटी का फॉर्म एक बेसिक्स है, ठीक है। सीयूईटी की फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो इट्स कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, मतलब ये सिर्फ टेस्ट है, ये यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं है। जब अपनी टेस्ट देते आपको स्कोर कार्ड मिल गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आपको अलग से यूनिवर्सिटी के फॉर्म भी फिल करने पड़ते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग से प्रोसेस, पूरा पोर्टल होता है CSAS, वो सारे स्टेप्स वहां पे होते हैं, ठीक है। सीयूईटी का आपका है स्कोर कार्ड और नॉर्मलाइजेशन तक का मतलब, उसके बाद आप दूसरी यूनिवर्सिटीज के पोर्टल में सब कुछ कर रहे होगे, ठीक है। ये आपका बहुत बार सवाल आता है, तो येस आपको अलग से फिर दोबारा से पेमेंट उसमें करनी पड़ती है, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ आपको सिर्फ फोकस करना, देखो पूरा प्रोसेस एक स्मूथ प्रोसेस है जो चलता रहेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी एज ऑफ नाउ आई एम टेलिंग यू कि सीयूईटी का फॉर्म फिल कर दो तो इट्स दैट, ठीक है। ज्यादा आगे भागने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे वरना बहुत ज्यादा क्योटिक हो जाएगा। तो अभी सिर्फ ये समझो कि आपने अभी सीयूईटी का फॉर्म फिल करना है, ठीक है। बाकी मिस्टेक्स बताने से पहले जिनकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, उससे पहले मैं बता देती हूँ कि सीयूईटी के अब बहुत कम दिन बचे हैं, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना होगा, ठीक है। सो उसी के लिए आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ अबाउट किरण पब्लिकेशन का सीयूईटी सेल्फ स्टडी गाइड। सो बेसिकली जो इनकी बुक्स है वो तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, चाहे फिर आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या ह्यूमैनिटीज या आर्ट से हो, ठीक है। तो आपके लिए एक डोमेन स्पेसिफिक बुक होगी, उसके अंदर आपको अपने स्ट्रीम के सारे जितने भी डोमेन्स आप फिल आउट कर रहे हो उसके अंदर मिल जाएंगे। उस एकमात्र बुक के अंदर आपके सारे डोमेन वाले सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ तो उसमें मिल जाएगा आपको BST, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड अप्लाइड मैथ्स, ठीक है। एक ही बुक में ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, तो आपको अलग अलग बुक्स खरीदने की यहाँ पे नीड नहीं पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कई स्टूडेंट्स है जो जनरल टेस्ट भी दे रहे हैं, तो जनरल टेस्ट की बुक भी यहाँ पे अवेलेबल है जिसमें इतने सारे MCQs हैं कि अगर आप सिर्फ उतने से ही प्रैक्टिस करो तब भी आपका बढ़िया से हो जाएगा। जनरल नॉलेज बाकी कर लेना, बाकी बढ़िया से यहाँ पे कवर अप हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ उन स्टूडेंट्स की जो हिंदी मीडियम में भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको किरण पब्लिकेशन की हिंदी मीडियम में भी बुक अवेलेबल है, ठीक है। वहां से भी जाओ और अच्छे से उधर से भी प्रिपेयर कर सकते हो। सो इनकी जितनी भी बुक्स हैं, लीगल स्टडीज की भी बुक यहाँ पे अवेलेबल, जितनी भी बुक्स हैं ये ऑल इन वन काइंड ऑफ रिविजन पैकेज होती है। इन बुक्स के अंदर आपको सबको मिलते हैं रिविजन नोट्स, ताकि आप जल्दी से एकदम पढ़ के एकदम अच्छे से क्लियर कर सकते हो। बाकी सिंस यू नो हाइब्रिड मोड है तो यहाँ पे एंड में OMR शीट्स भी अवेलेबल हैं जिसमें आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। आगे से आप क्वेश्चन देखो, पीछे आप उधर से
मतलब फिल आउट करते रहो OMR शीट्स को और आपका बढ़िया से एनवायरमेंट प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे भी आपको ऑफलाइन जाके एग्जाम देने होंगे, ठीक है। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है बहुत सारे, एंड यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स भी हैं और वो सब ना सॉल्व है ऑलरेडी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे आंसर निकालना है, आपकी आंसरिंग स्किल्स और ज्यादा बेटर हो जाएंगी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलता है, तो ऑन एन एवरेज इट्स अ विन विन सिचुएशन, बढ़िया से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट 2 सालों में इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करी है एंड ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बेस्ट सेलर भी रह चुके हैं, तो जल्दी से जाओ एंड परचेज करो योर ओन किरण पब्लिकेशन का CUET सेल्फ स्टडी गाइड, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ऑल्सो पिन इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, तो जल्दी से जाओ और चेकआउट कर लो। जिसकी मैं बात कर रही थी कि इतने सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पोर्टल खुलेंगे और उधर अलग से आपका फेज 1, फेज 2, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्पॉट राउंड्स, ये सब थोड़ा थोड़ा तो आपने सुना होगा अपने सीनियर्स वगैरह से। सो बेसिकली ये पूरा लंबा प्रोसेस है, टीडीएस प्रोसेस है, बहुत महीने लगते हैं, इसमें तो टेंशन नहीं लेनी है। प्रेफरेंस फिलिंग करना होगा, ये करना होगा, कैसे आप अपने पर्टिकुलर आपको कोई कोर्स करना है तो आप उसकी कैसे पर्टिकुलर प्रेफरेंस फिलिंग करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने चैनल पे सारी चीजें बताती हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देती हूँ आप सभी को, तो कहीं भी कुछ भी पैसे नहीं ले रही हूँ मैं आपको, तो बस आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, दैट्स इट, ठीक है। उससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। पिछले साल हजारों बच्चों ने बहुत ज्यादा सफर किया था एंड आई डोंट वांट कि माय जूनियर शुड फेस द सेम, ठीक है। अब मैं बात करूँ अगर करेक्शन विंडो की, तो बेसिकली करेक्शन विंडो में आप क्या क्या कर सकते हो, आप अपने कोर्सेज ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, प्लीज नोट कर लेना। करेक्शन विंडो में आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो पहला बात तो है कि आप कोर्सेज को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। दूसरा, यूनिवर्सिटीज को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तीसरा, अगर आपको कोई भी अपना डोमेन चेंज करना है, सब्जेक्ट चेंज करना है फॉर CUET एग्जाम, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर जिस बच्चे ने ये गलती कर दी है, किसी भी महाशय ने गलती कर दी है कि उसने 12th में जो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े थे उसका भी भर के आ गया है वो, तो प्लीज ये चीज चेंज कर लेना। करेक्शन विंडो में आपके पास टाइम है, सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हो, बट फीस आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी ऑफकोर्स, ठीक है, जो कि आपको पता है। अगर आप सब्जेक्ट्स ऐड करोगे तो कर सकते हो, ठीक है। नॉन रिफंडेबल होती है ये वाली फीस। तो अगर आपको अब पता चल रहा है, अब रियलाइज हो रहा है कि मैंने गलत भर दिए या मुझे कम भर दिए हैं और भरने हैं सब्जेक्ट्स, तो अब ये सारी चीजें करेक्शन विंडो में चेंज कर सकते हो। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, और आपको पूरी इस वीडियो में जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे वो समझ आ गए होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है यार। मैं जल्दी से क्विकली ये वीडियो बनाई है बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कि मैं आज आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बता दूं, बिकॉज कल का वेट मत करना, आज जाओ फिल कर लो। और जो बच्चे करेक्शन विंडो का वेट कर रहे हैं, तो यही चीजें हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जिनको आप चेंज कर सकते हो, कुछ डिटेल्स चेंज कर सकते हो, फोन नंबर, ईमेल चेंज नहीं होगा। ये बात मैं बहुत टाइम से बोलते आ रही हूँ, ठीक है। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड यू फाउंड दिस वीडियो really हेल्पफुल। इफ यू डू, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन, ठीक है। ऑल्सो सब्सक्राइब कर लेना टू गेट सम एक्स्ट्रा लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। एंड अदरवाइज लाइक कर दो यार, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिल जाती है। एंड yeah, I'll see you in the next video. Comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.